ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म 12वां अध्याय। पिछले अध्याय में हम सुन रहे थे राजा वीरबाहु की कथा। उसी के आगे की कथा सुनते हैं हम आज के अध्याय में। देव शर्मा ब्राह्मण कहने लगे कि हे वत्स, सहसा भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप नाश हो गए। तुम बिना किसी व्रत या तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति के कारण तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ। उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में अवंती नगरी के रहने वाले ब्राह्मण थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले। परंतु तुमने विष्णु भगवान का 1 विद्या एकादशी व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। जैसे शूद्रा का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गए। कई हजार वर्ष तक तुमको नरक यातना भोगनी पड़ी, इसी पाप से जो तुमको 10वीं विद्या व्रत करने से हुआ। शूद्र हुए और पाप में वृद्धि हो गई तथा धर्म में चित्त नहीं लगता था। लेकिन विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दिया। इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यमराज ने 10वीं विद्या एकादशी के पाप को और 10,000 पूर्व जन्मों के पाप को मिटा दिया है। इस प्रकार वह शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण दोनों बातचीत ही कर रहे थे कि स्वयं भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे वर्णवर, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इससे तुम्हारे सब पाप नाश हो गए। तुम्हारे नाती के द्वारा किए गए एकादशी के व्रत के प्रभाव से 10वीं विद्या पाप नाश हो गया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बिठाया और हे राजन, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थ राज प्रयाग को गए। सो हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको भगवान की भक्त और पतिव्रता स्त्री मिली और निष्कंटक राज्य भी मिला। यह कथा सुनकर राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छी तरह से कहिए। ऋषि कहने लगे कि हे नृप श्रेष्ठ, पवित्र एकादशी के व्रत की विधि जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूँगा। मार्गशीर्ष तथा आदि मासों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर यानी शाम को भोजन करने को नक्त भोजन कहते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं कहते। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कद्दू, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त 10वीं को कभी ना करे। हे राजन, यह 10वीं की विधि है। अब एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, मिथ्यापान, लकड़ी का दातून, दिन में सोना, मैथुन, जुआ खेलना, क्रीड़ा, रात्रि में सोना, पतितों से भाषण, यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि न करे और भगवान से यह प्रार्थना करे कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज रात्रि तथा दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख और भोजन सुख नहीं होगा। इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि स्वप्न अवस्था में विकलता में भोजन या मैथुन हो जाए या दंतों में अन्न लगा रह जाए तो उसको क्षमा करना। अब उपवास का लक्षण कहते हैं। पाप कर्मों से विवृत होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ बुद्धिव्रत वास है, उसी को उपवास कहते हैं। कि उपवास शरीर का शोषण करने को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पहले बताए गए 10 काम और मधु, मध तथा शरीर का मर्दन आदि द्वादशी को त्याग दे और कहे कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पाप नाशिनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न हो।
इसके पश्चात ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का नियम लिया है। आज आपकी कृपा से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत करें। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर बुद्धिमान उसका उद्यापन करे। आदि, मध्य तथा अंत में उद्यापन करे। जो उद्यापन नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करे। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को और 13वें अच्छे विद्वान स्त्री सहित आचार्य को बुलाकर यजमान शौचादि स्नान कर श्रद्धा से जितेंद्रिय होकर पाद अर्घ्य वस्त्रादि से आचार्य का पूजन करे। इसके पश्चात आचार्य पंच रंगों से सुंदर सर्वतोभद्र चक्र कमल बनाकर सफेद वस्त्र से वेष्टित कर और पंच रत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लवों से युक्त कर कपूर अगरू से सुगंधित करे। घर पर तांबे का पूर्ण पात्र रख कर लाल कपड़ा और पुष्प माला उसके चारों तरफ लपेट सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। उस घट के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा 16 मासे सोने की बनावे, वाहन तथा शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए। अथवा जैसी शक्ति हो वैसी लेवे, परंतु धन रहने पर कंजूसी ना करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवताओं की स्थापना करे और अखंड एकादशी व्रत के निमित्त उनके स्वामियों की पूजन करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहे कि हे पंचजन्य, प्रथम आप समुद्र में उत्पन्न हुए, फिर विष्णु भगवान ने आपको अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं ने आपका निर्माण किया। हे पंचजन्य, आपको नमस्कार है। फिर मंडल के उत्तर की तरफ वेदी बनाए और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे और पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। फिर प्रदक्षिणा करे। स्वस्ति वाचन तथा नमस्कार पूर्वक क्रम से आचार्यादि ब्राह्मण जप करे। ब्राह्मण सूक्त का पाठ करे, मंडल का तथा मधु मंत्रों का पाठ करे। ऋचम वाचम ब्रह्म साम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र और विष्णु भगवान की संगीता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांगोपांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करे। प्रथम प्रोक्षक्षणी पात्र, प्रणीता पात्र आदि स्थापन करे। विधिवत पूजन कर स्तुति करे। चरु आदि का हवन करे। ग्रह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया आदि को करे तथा 2 चरु बनाए, जिसमें विष्णु के निमित्त 1 खीर की चरु बनाए। उस खीर की पुरुष सूक्त की 16 आहुतियां दे और घृत युक्त 4 आहुतियां दे। घृत में भिगोकर इंद्र विष्णु इस मंत्र से आदेश मात्र पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समिधा की आहुति देकर 202 तिल की आहुति दे। इस प्रकार वैष्णव यज्ञ के पश्चात ग्रह यज्ञ आरंभ करे। समिधा के होम चरु और होम तिल क्रम से करे। दोनों हवनों में स्वस्ति वाचन कर पूजा करें। इसके पश्चात ऋत्विजों को धेनु आदि ग्रह दक्षिणा दें। प्रधान देवता के प्रत्यर्थ आचार्य को यथाविधि दक्षिणा दें। दूध देने वाली गाय तथा सुंदर बैल का दान करे। 13 ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करे। सपत्निक आचार्य को वस्त्रों से तथा महादानों से प्रसन्न करें। प्रधान कलश आदि और समर्पण करें। 24 घट जल के भर वस्त्र सहित पारण के पश्चात रात्रि में ब्राह्मणों को दें और भूयसी दक्षिणा ब्राह्मणों को दें और वधुओं तथा इष्ट मित्रों को भोजन कराएं। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्थान, तीर्थ यात्रा का फल भी इसी से होता है। लेकिन यदि घर में धन नहीं हो और उद्यापन करने का सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करें। अर्थात ब्राह्मणों से कहें कि मेरे पास उद्यापन के लिए धन नहीं है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस प्रकार कहने से यजमान को पूर्ण फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार ही उद्यापन आदि कार्य को करे। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।